आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ठाकुर और आज हम लोग बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के बारे में और साथ ही हिंदू महासभा के बारे में कि देश में आज़ादी से लेकर अभी तक क्या इनका योगदान रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरएसएस की स्थापना जो है 25 सितंबर 1925 में की गई थी और इसका वर्किंग जो चालू हुआ था 1927 के अंदर चालू हुआ था। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर के.वी. हेडगेवर जी ने की थी, केशवराव वालीराम हेडगेवर जी ने की थी। डॉक्टर साहब काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे, एजुकेटेड थे, स्कॉलर थे देश के। पहले कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस की कुछ बात उन्हें समझ नहीं आई। ये यूँ कहे कि एक होता है ना कि नेता बनने का शौक, जैसे अभी मोदी जी हैं। कांग्रेस पिछले 10 सालों से अच्छा काम कर रही थी, ठीक ठाक ही काम कर रही थी, ज़्यादा महंगाई नहीं थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग लग रहा था, जीडीपी बढ़ रहा था, इकोनॉमी बूस्ट कर रहा था। हमारा कंपेयर चाइना और अमेरिका से होने लगा था। हम चाइना को भी धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे थे और अंदाज़ा किया जा रहा था कि आने वाले 6-7 साल में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। आर्मी बहुत स्ट्रांग हो रही थी, हमारे पास 35 लाख से ज़्यादा पर्सनल आर्मी रिजर्व हमारे पास हो गए थे। तो देश हर दिशा में प्रगति कर रहा था। ऐसे में एक विपक्षी पार्टी थी भाजपा। सत्ता तो सबको चाहिए, तो सत्ता लाने के लिए क्या किया जाए? जो गुण है सत्ताधारी का, उसको अवगुण बना दो, दुष्प्रचार करो। सत्ता तो चाहिए, क्योंकि सत्ता ऐसा चीज होता है जिसको ना देश से मतलब होता है, ना धर्म से मतलब होता है, ना जात से मतलब होता है, ना विकास से मतलब होता है। सत्ता को मतलब होता है सिर्फ कुर्सी से। उन्हें कुर्सी किसी भी हाल में चाहिए। और कांग्रेस को उखाड़ फेंकना भाजपा के लिए इतना आसान था नहीं, क्योंकि बिल्कुल अच्छे तरीके से देश बढ़ रहा था। दुष्प्रचार शुरू कर दिया, कांग्रेस के हर विकास को ये गलत बताना शुरू कर दिए, अभी खुद आके लागू कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब किसी तरह कांग्रेस को उखाड़ फेंक के मोदी नेता बन गया। यही हाल हेडगेवर जी का था। हेडगेवर जी यूँ तो काफ़ी अच्छे इंसान थे और उन्होंने आरएसएस जो बनाया था वो भारत के संस्कृति के संरक्षण के लिए बनाया था। इसमें हिंदू मुसलमान कहीं से नहीं था, क्योंकि हेडगेवर जी कांग्रेस से थे और सेक्युलर विचारधारा के आदमी थे। सेक्युलर मतलब मुसलमान का संरक्षण या हिंदू का संरक्षण या किसी खास जात धर्म का संरक्षण नहीं होता है। एक्चुअली सेक्युलर किसी धर्म को, किसी जात को संविधान में नहीं मानता। सेक्युलर मतलब होता है कि किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, उसको देश में बराबर अधिकार मिलना चाहिए, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे कोई सा संसाधन हमारा हो, उसमें देश के सभी व्यक्ति का बराबर का हक है। किसी के जात के आधार पे, किसी के धर्म के आधार पे या किसी के लिंग के आधार पे हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है। यही सेकुलरिज्म होता है। आमतौर पे ये फर्जीवाड़ा फैलाया जाता है कि सेकुलर मतलब हो गया मुसलमान का संरक्षण, जो कि सरासर गलत है। एक्चुअली कुछ लोग इस्लामोफोबिया से ग्रसित है जो ऐसे बेफालतू की बात फैलाते हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पे। क्योंकि हेडगेवर जी जो थे शुरू में कांग्रेस में थे और नेता बनना था। अब चूंकि स्कॉलर थे ही, पढ़े लिखे थे ही, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही थी जो रिस्पेक्ट की वो अपेक्षा करते थे। क्योंकि कांग्रेस में तब महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तमाम बड़े बड़े नेता थे। इनके सामने नेता बन जाना कभी आसान नहीं था। फिर कुछ मतभेद हुआ और ये कांग्रेस से अलग हो गए। इन्होंने बनाया अपना एक अलग संस्था, आरएसएस। आरएसएस जब इन्होंने बनाया था तो इन्होंने पहली रैली में कहा था कि आरएसएस जो है देश का संस्था है। देश के सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो पारसी हो, वो ईसाई हो, किसी भी धर्म का लोग जो देश का सेवा करना चाहता है एज अ वॉलंटियर, वो इस संस्था से जुड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवा देख के कुछ लोग ये नहीं सोचे कि ये सिर्फ हिंदू की पार्टी संस्था है, ये संस्था पूरे देश की है। धीरे धीरे आरएसएस का प्रचार हुआ, लोग जुड़ते गए, आरएसएस मजबूत होता गया और हेडगेवर जी अपने इरादों में सफल होते गए। आरएसएस धीरे धीरे एक बड़ा संस्था बन के उभरने लगा। तब एक हमारे थे स्वघोषित वीर सावरकर जी। मैं स्वघोषित क्यों
मैं स्वघोषित क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। एक्चुअली सावरकर जी जो थे शुरू में बहुत जोशीले थे और देश पे मर मिटने की चाहत थी। युवा थे, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, कई बार जेल गए, कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया उन्होंने, काफ़ी बार उन्हें भागना पड़ा, काफ़ी बार उन्होंने अंग्रेज को भगाया, ये सब चलता रहा था। लेकिन गलती से वो पकड़े गए तो उन पे जितनी चार्जशीट थी, क्योंकि कम एज के थे, सारी चार्जशीट उनके ऊपर खोल दिया गया। ये चक्कर में फंस गए। अब हम उनका विरोध क्यों करते हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ तक तो भी कहानी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को फेस करने के बजाय उन्होंने क्या किया, उनके साथ मिल गए, माफी मांगी उनसे, एक बार नहीं 6-6 बार मर्सी पिटीशन भेजा। जहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देश के लिए मर रहे थे, वहां पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इनको लगा कि मेरा बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हिंदुत्व विचारधारा के थे। एक्चुअली ये हिंदुत्व विचारधारा की भी नहीं थे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अंग्रेजों से पेंशन लेना शुरू कर दिया और अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू कर दिया। इनका काम था जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका मुखबिरी करना। शुरू में अकेले में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने एक संस्था था हिंदू महासभा से ये जुड़ गए। हिंदू महासभा जब इन्होंने जुड़ा तो धीरे 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 इन्होंने लोगों का माइंड वॉश करना शुरू किया और ये हिंदू महासभा के सुप्रीम बन गए। जब ये हिंदू महासभा के सुप्रीम बने, चूंकि हिंदू महासभा ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने देखा कि हेडगेवर जी का आरएसएस जो है बहुत ही सही गति में और आगे की ओर चल रही है और अच्छा काम कर रही है। इन्होंने क्या किया, हेडगेवर जी से अपना दोस्ती बढ़ाया, आना जाना शुरू किया और वहीं से खेल शुरू हुआ आरएसएस का डाउनफॉल। मैं डाउनफॉल इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो आरएसएस है, एक्चुअली ये आरएसएस हेडगेवर जी ने नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई थी देश की सेवा के लिए। हिंदू महासभा के जितने लोग थे धीरे धीरे आरएसएस के साथ में आने जाने लगे, मेल जुलाव करने लगे और उन्होंने मुसलमान के खिलाफ भड़काना लोगों को शुरू कर दिया। क्यों? हेडगेवर जी आगे बढ़ रहे थे, गांधी जी, नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तमाम बड़े बड़े नेता थे। अब भैया नेता तो सावरकर जी को बनना है, तो मुद्दा क्या चुना जाए? तो मुद्दा मिल गया हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व का मुद्दा इन्होंने पकड़ लिया। हालांकि कई बार जब गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने अपना जो आइडिया था गांधी जी के सामने रखा, तो गांधी जी ने उन्हें ये मना कर दिया था कि अभी हम एक बहुत बड़े साम्राज्य से लड़ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बढ़ गए ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम उन्हें कभी हरा नहीं पाएंगे। अंग्रेजों को हराने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, सारे जात धर्म को भूल के एक साथ हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, तभी हम उन्हें भगा सकते हैं। अगर हम बट गए तो इसका वो फायदा 100% उठाएंगे। और हुआ भी यही। पहले गांधी जी देश में सबको जागरूक कर रहे थे, सारे इकट्ठे मिलके उनसे युद्ध लड़ रहे थे, अंग्रेज से लड़ रहे थे, किसी तरह देश को आज़ादी दिलाने के लिए सब अपना बलिदान दे रहे थे, अपना योगदान दे रहे थे। 1925 में आरएसएस बनी, 30 तक ये भाई साहब आरएसएस में घुस गए, हिंदू महासभा में घुस गए सावरकर जी। उसके बाद इन्होंने एक कवि थे, पहले इन्होंने टू नेशन थ्योरी का थ्योरी दिया इन्होंने। ये एक कवि थे, मैं नाम भूला हूँ, पाकिस्तान के, फिलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन वो उस टाइम पे कवि हुआ करते थे। उनको ये बात फिट कर गई। सबसे पहले उन्होंने, उस कवि ने, शायद आसिफ नाम था, उन्होंने ये बात मुंह से बोली दो देश का। जिन्ना ने मना कर दिया कि नहीं, हमें दो देश नहीं चाहिए। फिर सावरकर, वो कवि, दोनों मिलके कान फूस करते 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 जिन्ना कान में भर दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तुम्हें भी नेता बनना है। एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ना कि देश का बंटवारा हुआ, आरएसएस बना, हिंदू महासभा बना, फलना बना, ढिकाना बना, ये एक्चुअली क्यों बना? एक काउस था, सत्ता। सबको सत्ता चाहिए थी, हेडगेवर जी को चाहिए थी, सावरकर जी को चाहिए थी, जिन्ना जी को भी चाहिए थी, जिसको भड़का दिया गया। जिन्ना जी के लाख कोशिश के बावजूद भी महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम अलग देश नहीं करेंगे।
ये बात लेकर जिन्ना जी पहुंच गए अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया था कि ठीक है, काम करते हैं। कांग्रेस के साथ मीटिंग किया, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम एक मीटिंग हम एक चुनाव करवाते हैं, आम चुनाव, जो भी मुस्लिम बाहुल इलाका है। अगर वहाँ तुमने, जिन्ना को बोला, अगर तुमने वहाँ सरकार बना लिया तो हम पाकिस्तान बंटवारे की बात को स्वीकार करेंगे और उस पर फिर हम आगे वर्किंग करेंगे। मेरा ठीक है। उसके बाद कई आंदोलन चल रहे थे, डांडी मार्च चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन में सावरकर ने साफ साफ अपील किया लोगों से कि ये अंग्रेज के खिलाफ जो भी आंदोलन हो रहा है, हमें उसमें कुछ नहीं करना है, हमें अंग्रेजों के साथ रहना है, वो हमारा बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। आखिर जिस अंग्रेज से वो लड़ने के लिए अपनी जवानी में कूद पड़े थे, आज वो उनके साथ क्यों हो गए? क्योंकि उनको पता था कि अगर अंग्रेज भाग गए तो सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। क्योंकि कांग्रेस और नेहरू, गांधी, पटेल साहब, ये लोग उस टाइम के लोकप्रिय नेता थे, सारे लोकप्रिय नेता कांग्रेस में थे। सरकार कांग्रेस की बननी 100% तय थी। सावरकर साहब क्या मिलता? 0 सन्नाटा, कोई पहचानता भी नहीं आज तक इन्हें। इन्होंने फिर दिमाग लगाया, ये अंग्रेज से जाके मिल गए। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि पहले हम अपना संगठन मजबूत बनाते हैं, कांग्रेस को ख़त्म करते हैं। जब कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी 20-30-40 साल बाद, मतलब ये आज़ादी को और आगे लेके जाते हैं, फिर हम अंग्रेज़ों को छोड़ देंगे। और इन्होंने अंग्रेज़ों से डील भी किया था कि हम कुछ दिन तक हम इसे टालेंगे और कुछ सालों बाद आप देश में चले जाना और मैं यहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो होगा मैं वो बन जाऊँगा। जब इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया तो देश में कई जगह इनका विरोध शुरू हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सावरकर साहब को कि मैं भी पंडित हूँ, तुम भी पंडित हो, देश की आज़ादी में मैं तो योगदान दे रहा हूँ और आशा करता हूँ तुम भी योगदान देना चाहते होगे। तुम्हारी कई मजबूरियाँ होंगी जिसके कारण तुम आजकल फ्रंट पे नहीं आ पा रहे हो, लेकिन तुम चाहो तो हमें मदद कर सकते हो। तुम हमें कुछ हथियार और कुछ पैसा हमें भेज दो, क्योंकि उनके पास हथियार थे। सावरकर साहब ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और जो चिट्ठी लेके गया था उसको 2 गालियाँ और सुना दी। उन्होंने कह दिया कि ये हरामी है, हरामी, और ये बेवकूफ़ है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। मतलब बात ही कुछ और मोड़ दिया। कांग्रेस अंग्रेज से लड़ रहा था, इन्हें दिक्कत थी क्योंकि सत्ता इन्हें चाहिए था। फिर किसी तरह करके जो भी आंदोलन होती थी उस आंदोलन को ये कहता था कि ये आंदोलन कांग्रेस मुसलमानों के लिए कर रही है, या ये कहता है कि ये आंदोलन कांग्रेस अपने फायदे के लिए कर रही है, और उस आंदोलन पे लोगों को भड़काते थे। जो आरएसएस बहुत बड़ी शाखा बन गई थी देश में, बड़ी संस्था बन गई थी, वो आरएसएस डाउनफॉल पे आ गई, हिंदू महासभा डाउनफॉल पे आ गई। चुनाव हुआ, रिजल्ट ये आया कि जो भी मुस्लिम बहुल इलाका में जिन्ना की पार्टी हार गई। जो बाकी राज्य बचे थे वहां भी कांग्रेस का लगभग हर जगह कैंडिडेट जीत गया। कुछ जगह हिंदू महासभा 2-4-5-10 सीट जीत गए होंगे। अब बात आ गई कि भैया तुमने तो चुनाव जीता नहीं मुस्लिम बाहुल इलाके में, तुम्हारी सरकार तो बनी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शायद उस टाइम अध्यक्ष थे हिंदू महासभा की, तो हम तुम्हें अलग पाकिस्तान कैसे दे दें? कांग्रेस अड़ गई कि लोग भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं कि हमें अलग पाकिस्तान नहीं चाहिए। तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने क्या किया, सावरकर जी ने क्या किया, मिल के जिन्ना की पार्टी को समर्थन दे दिया। उसकी सरकार बन गई। सरकार बन गई, उनका पलड़ा भारी हो गया। अब बात आ गई, अंग्रेज भी चाहते थे कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम करके टूट पड़े, और इसको इनिशिएट कौन किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे इनिशिएट किया था। फूट पड़ी। वहाँ के बाद हिंदू और मुसलमानों में थोड़ा क्लैश होना शुरू हो गया। ये सब होते होते धीरे धीरे बात आगे बढ़ा और अंग्रेज
फूट डालने का पूरा काम कर रहे थे और उनका जो मोहरा था सावरकर था। ये बात गांधी जी को अच्छे से पता थी। गांधी जी ने सावरकर को 6 बार बुलाया कि भाई क्या कर रहे हो, देश के साथ रहो ना। वो कहता गांधी जी मैं देश के साथ हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूँगा। तो उन्होंने पूछा भी क्यों, तुम्हें कांग्रेस से क्या दिक्कत है? इसका जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया, ना अपने बुक में दिया, ना अपनी डायरी में लिखा है, ना गांधी जी को जवाब दिया। और उसके बाद भीमराव अम्बेडकर साहब, चलो अम्बेडकर साहब को तो समझ में आता है क्योंकि एक समय जो जिनको भी आरक्षण मिला, जो दलित हैं, जो अनटचेबल हुआ करते थे, उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था। जब अम्बेडकर साहब खुद बाहर से पढ़ के स्कॉलर बन के जब भारत आए और उन्हें नौकरी मिली, साहब की नौकरी मिली थी, ऑफिसर की नौकरी मिली थी, तो उस टाइम क्या था ना कि पूरे ऑफिस में हम ब्राह्मणों का, हम राजपूतों का राज हुआ करता था, सारे स्टाफ हुआ करते थे। तो कोई फाइल देना होता था अम्बेडकर जी को तो दूर से फेंकते थे, अगर वहाँ देना है तो यहाँ से ऐसे ऐसे दूर से फेंकते थे उनके रूम में, फाइल लो। पानी पीना है तो उनका नल अलग था कि तुम यहीं से पानी पियोगे। इतने बड़े अफसर होने के बाद ये चुप गए उनको। तो धीरे धीरे स्कूल में जब पढ़ते थे तो उनके लिए कुआं अलग था, कई बार मार भी खाए थे कि तुम इसको चुप के पानी पी लेते हो। तो ये ना उनके अंदर जो घृणा की भावना थी वो अंदर स्टोर हो रही थी, वो फूट गई। उन्होंने अलग हरिजस्तान का मांग कर दिया कि वहाँ से हरिजन रहेंगे। गांधी जी ने मना कर दिया। तो बात चलती रही तो गांधी जी ने कहा कि एक काम, तो अम्बेडकर जी ने खुद बोला कि एक काम करते हैं बापू, आप ना मुझे आरक्षण दे दो थोड़ा बहुत, ताकि जो हमारे लोग हैं उनका उत्थान हो सके। तो गांधी जी ने बिल्कुल कहा कि ठीक है, जब देश आज़ाद हो जाएगा, जब हमारा हम सत्ता आएगा, क्योंकि तब देश आज़ाद होने के कगार पर पहुंच गया था, तो हम तुम्हें ये पक्का तुम्हारे साथ हम आरक्षण दे देंगे। ठीक है, किसी तरह करके देश आज़ाद हो गया। फिर भी पाकिस्तान बांटने के लिए बापू तैयार नहीं थे, न नेहरू जी तैयार थे, न सुभाष चंद्र बोस तो तब तक लापता हो गए थे, और सरदार पटेल जी वो भी तैयार नहीं थे। काफ़ी मीटिंग चलती रही, सब कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अंत में अंग्रेजों ने दिमाग लगा दिया, कहा ठीक है, जब तुम संविधान बना रहे हो, इतना बड़ा देश है तुम्हारा, इतना जनसंख्या है, संविधान तो लोगों के लिए बना रहे हो, हाँ, भारत में भेदभाव बहुत ज़्यादा है, तो तुम संविधान तभी बना पाओगे, लागू तभी कर पाओगे जब उस पर 3 नेताओं का साइन होगा, एक स्वर्ण नेहरू जी, एक मुसलमान जिन्ना, तीसरा दलित यानी भीमराव अंबेडकर। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि देश को गांधी जी ने बंटवा दिया था, तो मैं इनसे एक बड़ा सवाल पूछता हूँ कि जब संविधान ड्राफ्ट हुआ था तो उसको लागू करने की शर्त क्या रखी गई थी? अंग्रेजों ने क्या शर्त रखी थी? शर्त ये रखी थी कि हमें एक स्वर्ण, एक मुसलमान और एक दलित का नेता का हस्ताक्षर इस पर होना जरूरी, इसलिए संविधान पे नेहरू जी, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना का साइन है, तभी ये संविधान लागू हुआ था। नेहरू जी ने साइन कर दिया, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अम्बेडकर साहब आए, उन्होंने कहा हम साइन तभी करेंगे जब हमें ये लिखित मिलेगा कि हमें आरक्षण मिलेगा। नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया ठीक है, इससे अच्छा देश अंग्रेजी के हाथ में रहे, हम आपको आरक्षण नहीं दे सकते, देश का प्रगति रुक जाएगा। लेकिन गांधी जी से बातचीत चलने के बाद गांधी ने नेहरू जी को समझाया कि नहीं, थोड़ा बहुत आरक्षण देने में बुराई नहीं है, क्योंकि उनका भी उत्थान जरूरी है, क्योंकि जो बहुत गरीब हैं, जो काफ़ी दबे कुचले हैं, उनका उत्थान कैसे होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तो हम कल्याण कैसे करेंगे? तो नौकरी में आरक्षण दे दो, जो पैसे आएंगे कुछ कुछ लोग सुधरते जाएंगे, धीरे धीरे करके ये चैन बढ़ता जाएगा, सुधरते जाएंगे। हाँ, क्या दिया, अम्बेडकर जी ने साइन कर दिया। फिर जिन्ना जी की बारी आई, हार गए, हमें अलग देश चाहिए। बापू के खिलाफ प्रदर्शन करने चले गए। नेहरू जी अड़ गए, हम अलग देश नहीं देंगे। संविधान रुक गया, इसलिए संविधान जो लागू होने में जो टाइम लगा था, इसके पीछे रीजन यही था। काफ़ी समझाने के बाद, बातचीत करने के बाद जिन्ना जी की बात को मान लिया गया और उस पर साइन जिन्ना जी ने कर दिया। पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान के अलग होने के बाद पूरे देश में अफरा तफरी की माहौल थी, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है,
कोई सिख को मार रहा है, सिख उसको मार रहा है, हर आदमी एक दूसरे का खून का प्यासा बना बैठा था। ऐसे में गांधी जी कलकत्ता गए, बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे, वहाँ धरना दिया कि तुम हिंदू को क्यों मार रहे हो। फिर लाहौर गए, वहाँ धरना दिया कि तुम मुसलमान को क्यों मार रहे हो। सरदार ज़्यादा थे लाहौर के अंदर, सॉरी वेस्ट पंजाब में, पंजाब साइड में। गांधी जी हमेशा ये कोशिश करते रहे कि देश में अराजकता नहीं फैले, दंगे ना फैले, एक दूसरे का खून का दुश्मन मत बनो, देश अलग हो चुका है, अपने अपने घर जाओ सुखी से रहो। लेकिन ना, एक लोग था जो भड़का रहा था, एक संस्था तब भी थी जो भड़का रही थी और जो इसका नाजायज फायदा उठा रहा था, और वो संस्था थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हेड गवर्जी वाली नहीं, सावरकर जिसमें एंट्री मार चुका था। एक्चुअली आरएसएस में सावरकर ने अपने लोग भर दिए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब आरएसएस के मूल लोग 100, हिंदू महासभा के मूल लोग 200 माइनवास किया। और जो पर्पस था आरएसएस का, भारत की संस्कृति की रक्षा करना, उसको हिंदुत्व की संस्कृति की रक्षा करने का काम श्री सावरकर जी ने किया और पूरी संस्था को बर्बाद करके रख दिया। वरना इतनी बढ़िया संस्था बनाई गई थी आरएसएस, इसका पर्पस इतना बढ़िया था, लेकिन इसको इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मैं इसलिए बार बार, मैंने कभी भी हेड गवर्नर जी के बारे में मैंने कभी भी उन्हें पॉइंट आउट नहीं किया। मेरे किसी वीडियो में मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो एक बढ़िया लोग थे। लेकिन ये सावरकर जी जो थे, ये हमारे देश के मेन विलेन थे। भगत सिंह को फांसी हुई, लोग गांधी पे सवाल पूछते हैं, सावरकर भी तो वकील था, क्या जाके सर था भगत सिंह का? क्या दौर पे हेल्प किया था भगत सिंह को जाके, राजगुरु को जाके, सुखदेव को जाके? किसी क्रांतिकारी को सावरकर जी ने या उनके चेले जो भी समर्थक थे, कोई हेल्प किया? चंद्रशेखर आजाद को गालियां बक दी। और आज भी, ये तो आज़ादी की बात थी, और आज़ादी के बाद भी जब देश आज़ाद हो गया, जब पाकिस्तान अलग हो गया, जब मारकाट हो रहा था, जब कांग्रेस के सभी नेता शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, धरना कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि हल तो उसका शांति ही था, तब ये संस्था जाके लोगों को मार रहे थे और भड़का रहे थे। अगर लड़ाई चल रहा है हिंदू मुसलमान में और मैं जाके 20 मुसलमानों को और जाके काट दूँ, दंगा और भड़केगा। ये यही काम कर रहे थे। गांधी जी कलकत्ता गए, ये पाकिस्तान बॉर्डर पर जाके अपना हंगामा करना शुरू कर दिए। गांधी पाकिस्तान बॉर्डर आई, कलकत्ता जाके हमला करना स्टार्ट कर दिए। मतलब इनका संस्था का काम था दंगा भड़काना। ये अंत तक इसी कोशिश में थे कि कैसे कांग्रेस को बदनाम करके सत्ता से निकाल दिया जाए। हालांकि सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि भाई इतना बढ़िया संस्था, मतलब सावरकर जी को कुछ लोग भगवान मानते हैं। इसी बीच में गॉडसे जी आ गए थे, मैं तो भूल गया उनके बारे में कहना। नाथूराम गॉडसे एक ऐसा आदमी था जिसने आज तक एक मच्छर नहीं मारा। देश की आजादी में किसी अंग्रेज को चाटा तक नहीं मारा। उसे देश की बड़ी चिंता हो गई अचानक से, और गांधी को जो जाकर गोली मार दिया। मतलब घर बैठा था, अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था, उनका खा रहा था, उन्हीं का पहन रहा है, और कह रहा कि नहीं ये अंग्रेज तो दुश्मन है और अंग्रेज का दुश्मन गांधी है, गोली जाकर मार दिया। मतलब ये हो गया कि मेरे को अगर ये लगे कि हाँ ये नेता अच्छा नहीं है, मैं जाकर उसे गोली मार दूँ और फिर किताबें लिख दूँ कि मैंने फलना फलना गोली क्यों मारा, और कुछ लोग आ जाए मेरा मंत्री बनाने के लिए, हाँ राजा ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत हिंसा कभी भी किसी युद्ध का अंत नहीं होता है। कोई भी युद्ध होता है मतलब सीज फायर करना ही पड़ता है, मतलब अहिंसा से ही युद्ध रुकता है। अगर मुझ पे चाइना हमला कर रहा है, मैं चाइना पे हमला करता हूँ, वो करेगा मैं करूँगा, वो करेगा मैं करूँगा, कब तक चलेगा? जब तक एक एक लोग न मर जाएंगे भारत और चाइना के। टिल एक भी इंडिविजुअल जीवित रहेगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। रास्ता क्या है? शांति। भैया बस करो, लड़ाई बंद करो, हम शांत है, आप भी शांत हो जाओ। तो अहिंसा ही युद्ध के अंत का एकमात्र रास्ता है, जो गांधी जी सबको समझाते थे। अब गॉडसे जी को हिंदुत्व की चिंता थी, तो उन्होंने जिन्ना को नहीं मारा, उन्होंने गांधी जी को मारा। क्यों गांधी जी को मारा? कि गांधी जी थोड़े से बुद्धिस्ट, मतलब बौद्ध को थोड़ा सा ज़्यादा
पसंद करते थे। उनको लगता था कि बौद्ध का दिया हुआ ज्ञान जो हिंसा का ज्ञान है ज़्यादा अच्छा है, उस पर वो काम करते थे और ये बात इनको पसंद नहीं थी। अच्छा, जब सावरकर जी, हेडगेवर जी या जो गौडसे मारा था, गौडसे को पता नहीं लेकिन सावरकर जी का और हेडगेवर जी का मुझे पता है, ज्ञान तो हिंदुत्व का देते हैं, कट्टर हिंदुत्व का। कभी आपने पढ़ा कि शादी कैसे हुई थी, रीति रिवाज क्या थी? शादी छोड़ो, कभी आपने पढ़ा इनका श्राद्ध कैसे हुआ था? हिंदू में नॉर्मली 13 दिन का श्राद्ध होता है, इनका श्राद्ध 3 दिन का हुआ था। अब लोग बोलेंगे कि आर्य समाजी थे, और आर्य समाज भी हिंदू है, मैं नहीं मानता। आर्य समाज हिंदू को खत्म करने के लिए पैदा लिया, शुद्धिकरण किया हिंदू का, मॉडिफिकेशन। नो कास्ट नो वार, व्हाट इज दिस नो कास्ट? कैसे? हिंदू धर्म का जो ढांचा है, जो बेसिक है, वो 4 वर्णाश्रम पे टिका हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे वेद में लिखा है, हमारे सारे पुराणों में लिखा है। तो हम क्या जो वेद लिखने वाले थे उनसे ज़्यादा ज्ञानी हो रहे हैं और हम नया वेद बना लें कि नहीं? क्योंकि अब हमें फ़ायदा है, क्योंकि चक्कर ये है, अगर अब जात पात होगा तो आरएसएस और हिंदू महासभा ब्राह्मणों की पार्टी है मूल रूप से। पैसे बनिए के पास है, हथियार क्षत्रिय के पास है, मैन पावर शूद्र के पास है, खोपड़ी हम ब्राह्मणों के पास है। तो संगठन सिर्फ खोपड़ी तो चलेगी नहीं, पैसा भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, तो इनको एक कैसे करें? सोचा, नया फॉर्मूला आया कि हम सब एक हैं। भैया एक ही हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, वो बनिया है, वो राजपूत है, हम एक ही हैं। यस वी आर वन। अब थोड़ी हम एक है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, मैं राजपूत हो जाऊंगा, नहीं हो सकता भाई। हमारा धर्म कहता है कि 4 वर्ण आश्रम होते हैं, होते हैं मतलब होते हैं। अगर आप हिंदू को मानते हो, अगर आप सनातनी हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मान रहे हो, क्योंकि आप पहले बात समझो, हिंदू जो है बहु भगवान बहु जात को मानता है, मतलब भगवान एक से ज़्यादा है, जात एक से ज़्यादा है। मुसलमान में ऐसा नहीं है, यहूदी में ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन में ऐसा नहीं है, वो सब कुछ एक मानते हैं, एक भगवान, एक जात, एक सब कुछ मानते हैं। तो भैया तुम कहीं अब्राहम के वंशज तो नहीं हो? और अब्राहम को जानते हो ना, जिन्होंने एक एकाश्वरवादी का जन्म किया था यहूदी से। इजिप्ट शुरू किया था उन्होंने ना। हाँ, तो ये यूनान, इराक, ईरान वगैरह सब तो इजिप्ट के आसपास ही हैं। तो ये जो नया फंडा लेके आए हिंदू को शुद्धिकरण करने के लिए, एक मतलब हम सब एक हैं। अब नया फॉर्मूला आ गया है कि भगवान एक ही है, शिव जी, बाकी ब्रांच है। अब हिंदू में ये मानता आ गया है कि नहीं, हम भी कहते हैं भगवान एक ही है, मेन पावर तो एक ही है। हाँ, शिव जी ये मतलब शंकर जी, शिव जी, महादेव, सॉरी ब्रह्मा जी, विष्णु जी। तो फिर ये सब कौन है भाई? मतलब सत्ता जब पाना हो ना, तो उस हिसाब से ढल जाना है, ये इनका सोच था। और ये आए भी तो वहीं से थे ना, जो हेडगेवर जी हो गए, सावरकर जी, जिसके राज में रॉ लगा हुआ है। मैंने कई बार कहा था चित्पावन ब्राह्मण के बारे में, तो कई लोगों ने कहा था तुम भूमियार पे उंगली उठा रहे हो, कोई कह रहा है तुम अपने धर्म पे उंगली उठा रहे हो, कोई कह रहा है अपने जात पे उंगली उठा रहे हो। अरे भैया, जो इतिहास बोलेगा, जो इतिहास में लिखा होगा और जो बात मुझे नजर आएगी, मैं वो तो बोलूंगा। यूनान से चित्पावन ब्राह्मण आए थे, इजिप्ट होते हुए आए थे, ईरान इराक से आए थे, पर्सिया से आए थे। हमारा जो कल्चर है ना, वो पर्सिया से मिलता है। कैसे नहीं मिलता आप बताओ? हम सूर्य को पूछते हैं ना, हम सूर्य को पूछते हैं ना। तो जो आंखें नेतन था, जो इजिप्ट का राजा था, उसने सबसे पहले कहा था एक भगवान होते हैं। वो सन जैसा सिंबल बना के उसको पूजा करता था। वहाँ के लोग चांद को ज़्यादा मानते थे, उन्होंने इसको भगा दिया, इसके समर्थकों को भगा दिया। वही जो भागे थे वहाँ से, वहीं से धीरे 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 ये हम छठ करते हैं, हम नियमित रूप से सन का पूजा करते हैं। ये आप अगर विष्णु जी के बारे में पढ़ेंगे तो एक्चुअली जो द्रविडियन थे, जो साउथ इंडियन लोग हैं, विष्णु जी उनके भगवान माने जाते हैं, हनुमान जी उनके भगवान माने जाते हैं।
अब वी आर मर्ज। होता है ना एक टाइम आने, अब कुछ सालों बाद, आज से 100-150 साल बाद, आप ये कंपेयर नहीं कर पाओगे कि राजन ठाकुर इंडियन है कि यूरोपियन है कि नॉर्थ अमेरिकन है, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है। अभी मैं दिल्ली आ गया तो मैं दिल्ली वाला हो गया, अब मैं, मेरे बच्चे हो सकता है कि यूरोप चले जाएं, फिर आपके बच्चे यूरोप चले जाए, ऐसे ऐसे हमारे में 10 दोस्तों में से 10 बच्चे यूरोप चले जाएं, फिर उनके बच्चे अमेरिका चले जाएं, तो यही हो रहा है ना, माइग्रेट कर रहा है पूरा वर्ल्ड, फिर पॉपुलेशन मिक्स हो जाएगा। फिर यू कान कंपेयर कि तुम यूरोप से हो, तुम अमेरिका से हो, तुम इंडिया से हो, फिर वही फंडा वहाँ भी आएगा, मूल निवासी। माइग्रेशन वर्ल्ड में जब से अर्थ बना है ना, तो माइग्रेशन होता रहा है। नो वन इज मूल निवासी एंड नो वन इज परमानेंट। मैं नहीं मानता मूल निवासी कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ, ट्रेविडियन हमसे पहले आए थे, तो डे कॉल्ड वी आर मूल निवासी। भारत पर जंगल था, 3 साइड से समुद्र था, 1 साइड से पहाड़ था, ऐसे में कैसे यहाँ जनसंख्या के बच जाती? अरे चंगेज खान का हिम्मत नहीं हुआ था भारत घुसने का, सिकंदर हार गया था यहाँ के जोग्राफिकल एडवांटेज के कारण जो हमारे पास है। आप ऐसे में इतने साल पहले कैसे यहाँ के बस गए थे? तो ये चीजें जो है ना, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर लोग माइग्रेट करता है, तो ये लोग भी माइग्रेट करके आए थे। मैं, हो सकता है मैं भी माइग्रेट करके आया हूँ, हमारे पूर्वज आए माइग्रेट करके, लेकिन ये लोग लेटेस्ट माइग्रेट करके आए थे और वहीं का कल्चर अपनाने का शुरू कर दिया कि भगवान एक है, जात एक है, हिंदू एक है, फलना एक है, सिख भी हमारे ही हैं, बौद्ध भी हमारे ही हैं, जैन अब ये कैसे हमारे हैं? मतलब बुद्धिस्ट जो बना था धर्म, वो हमसे सेटिस्फाई नहीं था। भगवान बुद्ध जो है हमसे सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने अपना धर्म अलग बना लिया, बुद्धिज्म। गुरु नानक जी भी हमारे धर्म से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने अपना धर्म बना लिया, सिख। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो भी हिंदू हैं? दे आर नॉन हिंदू। या मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी पूजा भी करता हूँ, बट अगर आप ये कहोगे वो हिंदू ही है, वो हिंदू थे, है नहीं। और अगर आप ऐसे कहोगे वो हिंदू ही थे, तो भैया पहले जब वर्ल्ड बना था एक ही लोग था, कोई एक ही होगा ना, वहीं से जनसंख्या का बढ़ना शुरू हुआ। तो वैसे तो सारे एक है, फिर सारे के, फिर तुम लड़ाई क्यों करते हो कि वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो फिर लड़ाई क्यों कर रहे हो? सारे एक ही है, गले मिलो, शादी कर लो, बहन उसकी जाके शादी कर लो फिर। तो दैट इज़ नॉट गुड। ये जो ज़बरदस्ती का जो पोता जा रहा है ना हम पे, ये काम भी आरएसएस और हिंदू महासभा का ही है। हमारे धर्म को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हमारे धर्म को, हमारा धर्म बहु ईश्वरवादी है, बहु 4 वर्ण आश्रम में बटा हुआ धर्म है हमारा, जो कि ग्रंथ में, वेद में हर जगह लिखा गया है। इसको ये लोग मॉडिफाई करना चाह रहे हैं ताकि इनका सत्ता आ सके कैसे करके। They don't care about our religion. They only care about their power. उन्हें पावर चाहिए और धीरे धीरे वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि मुसलमान को मार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तालिब हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सारे मुसलमान भाग जाएंगे, फिर इन्हें सत्ता कैसे मिलेगा? काम तो करते नहीं है, ना इनसे इकोनॉमी सुधर रहा, ना हेल्थ सुधर रहा, ना एजुकेशन सुधर रहा। आप किसी भी सेक्टर में बता दोगे कि यहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम नहीं हो रहा है। अब बताओ फिर सत्ता कैसे आएगी? फिर ढूंढेंगे, अभी तो मुसलमान कम है, साइड कर दिया, अब सिख कम है, अब सिख पे हमला हो रहा है, सिख पे अब हमला हो रहा है, अब सिख को देशद्रोही बताया जा रहा है। क्यों? अब उनको देशद्रोही बता के सत्ता पाएंगे इस बार, ये खालिस्तानी है। तो मुसलमान वाला काम तो हो गया, आप ज़्यादा बोलेंगे तो लोग बिलीव नहीं करेंगे ना। अब नया आ गया सिख, कि अब सिख को देशद्रोही बता के अपना काम चलेंगे। और अभी जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं भाजपा में, हम ब्राह्मण लोग एकदम जय परशुराम करके जय मोदी करते हैं। भैया अगला नंबर आपका ही है, अब आप भी काटे जाओगे क्योंकि आपकी जनसंख्या कम है, वोट चाहिए, खून पे राजनीति करनी है, तो अगला नंबर आपका है। तेल में लगा के तैयार हो जाओ, बस मोदी जी 24 के बाद आप ही का नंबर है। आप काटे जाओगे, आप बोले जाओगे कि ये आक्रमणकारी बाहर से आए थे, तमाम किताब लिख दिया जाएगा, सबूत बना दिया जाएगा, और फिर आपकी तो जो धुलाई होगी, वाह वाह, मज़ा आ जाएगा उसके बाद तो। और मज़ा आना भी चाहिए, क्योंकि समझा समझा के हम जैसे कुछ हिंदू, कुछ स्वर्ण हिंदू कह लीजिए, क्योंकि आजकल स्वर्ण भाजपा ही हो गए, तो हमें क्या कहते हैं, स्वर्ण विरोधी बोला जाता है, हाँ, एंटी हिंदू बोला जाता है।
समझा समझा के पक गए कि भैया देश में रिलीजन की राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप करते हो। समझा के थक गए कि भैया देश में कास्टिज्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप करते हो, करते हो, बढ़ावा देते हो। तो भैया नंबर सबका आता है, ऐसा नहीं है आपका भी नंबर आएगा, बस अपने नंबर का इंतजार कीजिए। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि आरएसएस एक बहुत बड़ी संस्था थी, अच्छी संस्था थी। हेडगेवार जी का विचार बहुत अच्छा था, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया गया सावरकर द्वारा, और सावरकर जी ही देश के विलेन थे। उन्होंने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और इतनी बढ़िया संस्था को मैं बता दूं, अगर हेडगेवार जी होते और वही उसके प्रमुख होते ना, तो आरएसएस जो है पैरेलल टू आर्मी खड़ा हो जाता हमारे साथ। इतना बढ़िया सोच, इतना बढ़िया आरएसएस का विचार था, लेकिन सावरकर ने उसको बर्बाद कर दिया। He is the villain of Indian history from 1902 till now। तो प्लीज उसको पूजना बंद कीजिए, पूजने लायक नहीं है। पूजना भगत सिंह को पूजिए, राजगुरु को पूजिए, सुखदेव को पूजिए, चंद्रशेखर आजाद को पूजिए, सुभाष चंद्र बोस को पूजिए, खुदीराम बोस को पूजिए। उनको पूजने का मतलब बनता भैया, लेकिन माफी वीर को। अच्छा हाँ, लास्टली मैं बताना भूल गया कि आखिर वीर की उपाधि सावरकर जी को किसने दी थी। सावरकर जी ने जो आत्मकथा लिखा है, सबसे पहले वीर वही लिखा हुआ अपने नाम के आगे। मतलब खुद को वीर सबसे पहले उन्होंने अपने आत्मकथा में बताया था, फिर वहीं से बात आउट हो गई कि हाँ सावरकर जी वीर हैं, वीर हैं, वीर हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे वीर लगा लिया था। तो मैं भी अपने नाम के आगे महान लगा लेता हूँ, महान राजेंद्र ठाकुर। इसी बात के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।